यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका ग्राफिक सेक्शन है एमोलेड का। अब एमोलेड के ग्राफिक सेक्शन में आपको पता है यहाँ पे आईसी लगी हुई, ग्राफिक्स आईसी, और इस ग्राफिक्स आईसी के पास 3 कॉइलें लगी रहती हैं, क्योंकि इस ग्राफिक्स आईसी के 3 आउटपुट होते हैं। आपका 7.3 जो लाइट के लिए, और 4.6 और -4.6 ये किसके लिए होते हैं दोनों? ग्राफिक्स। किसके लिए होते हैं दोनों? ऐसे सब बोला करो, मैं सब बोला करो एक बार। तो ये 7.3 लाइट के लिए होगी, ये दोनों आपके ग्राफिक्स के होते हैं। और लाइट और ग्राफिक्स एमोलेड के अंदर एक ही आईसी होती है, अलग से आईसी नहीं होती है। और आपको पता है जो डिस्प्ले होती है एमोलेड की, उसके जब नीचे लाइट नहीं होती जैसे टीएफटी में होती है, एमोलेड के अंदर क्या होते हैं, जो पिक्सल होते हैं वही आपके ग्लो करते हैं। तो ये तो आईसी मैंने आपको समझा दी, ये आपको पता है किस तरह से आपकी काम करती है। चलो एक बार और बता देता हूँ। फिर हम इसमें जो मेन काम है वो क्या करने वाले हैं, हम इनका आउटपुट चेक करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है एमोलेड डिस्प्ले के अंदर अगर आप डिस्प्ले कनेक्ट नहीं करोगे, आपकी डिस्प्ले नहीं आएगी जब तक ये वोल्टेज नहीं आते हैं। पर मैं आपको चेक कराऊंगा कि अगर आप इस वोल्टेज को चेक करो, आपको डिस्प्ले भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको जरूरत? बिना डिस्प्ले लगाए भी आप इन वोल्टेजों को चेक कर सकते हैं। और साथ में आप देखोगे ये वोल्टेज आपका एलडीओ से आ रहा है, तो ये भी वोल्टेज बिना डिस्प्ले लगाए हुए नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको ये दोनों वोल्टेज चेक कराऊंगा, आपका 1.8 2.8 वोल्टेज और प्लस ये ग्राफिक्स वाले सारे वोल्टेज आपको टेस्टिंग करके फोन पे आपको दिखाऊंगा विद प्रैक्टिकल के साथ। तो वीडियो में आप बने रहें। तो आज हम इन चीजों के बारे में देखेंगे। तो पहले हम ग्राफिक्स आईसी समझ लेते हैं। ये आपकी एमोलेड की ग्राफिक्स आईसी है। सबसे पहले इसके अंदर इनपुट आएगा बीपीएस का, तो इसके अंदर ये इनपुट चला गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका आउटपुट है, सॉरी ये आपका इनपुट है, और ये आप देख रहे हो ये क्या है, इसका आउटपुट है। कितने वोल्टेज का है? 7.3 वोल्टेज। ये आउटपुट जब निकलेगा जब यहाँ पे बीपीएस आपके कॉइल के ऊपर स्विचिंग करेगी। जब यहाँ से स्विचिंग होगी, जब यहाँ से क्या होगा, आउट होगा। पर आउट जब ही होगा जब यहाँ पे इनेबल आ जाएगा। तो इसमें एक जो इनेबल रहता है वो आपका लाइट के लिए होता है, और दूसरा जो इनेबल रहता है दोनों वोल्टेज के लिए होता है, ग्राफिक्स के लिए होता है। उसके बाद ये जो वोल्टेज होगा 4.6 वोल्टेज आपका जब निकलेगा, जब यहाँ पे बीपीएस आएगी कॉइल पे स्विचिंग करेगी, और इनेबल यहाँ से आएगा जब यहाँ से लाइन क्या हो जाएगी, आपकी आउट हो जाएगी। ऐसे आपका दूसरा वोल्टेज। अब ये जो वोल्टेज आपका -4.4 है, यहाँ पे जो बीपीएस आपका कॉइल पे नहीं आएगा क्योंकि इसका आउटपुट माइनस में है। इसलिए यहाँ पे जो कॉइल स्विचिंग करेगी ग्राउंड के साथ, यानी माइनस के साथ स्विचिंग करेगी, जब जाके यहाँ से माइनस का वोल्टेज आउट होगा। बाकी जो कॉइल है स्विचिंग किस पे करेंगे, पॉजिटिव लाइन पे करेंगे, माइनस पे नहीं करेंगे। और जो आपकी 3 कॉइल है, तीनों कॉइल में से आपकी एक कॉइल क्या दिखाएगी आपको, ग्राउंड दिखाएगी। ग्राउंड इसलिए दिखाएगी क्योंकि ये किससे कनेक्ट है, आपके ग्राउंड से कनेक्ट है। तो आपको ग्राफिक्स आईसी के बाद 3 कॉइल मिलेगी, जिनमें से क्या मिलेगी आपको, ग्राउंड दिखाएगा, यानी शॉर्ट दिखाएगा। तो आपको ऐसा नहीं समझना ये शॉर्ट हो रही है, ये आपको इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि इसके अंदर क्या है, ग्राउंड से कनेक्ट है, समझे, ये इसका रहेगा। और एमोलेड की जो ग्राफिक्स आईसी होती है उनके आउटपुट आपके जब ही जाते हैं जब आपके डिस्प्ले कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि उसका मेन रीजन ये भी है क्योंकि इसका जो इनपुट है वो किससे आ रहा है, आपका डिस्प्ले कनेक्टर से आ रहा है। और जब तक आप डिस्प्ले नहीं लगाओगे तो इनेबल भी नहीं होगा, जब ये इनेबल नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। और ये वाला वोल्टेज आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये एलडीओ से आ रहा है, और एलडीओ इसको ऑन जब ही करेगा जब डिस्प्ले कनेक्ट होगी, क्योंकि एलडीओ से वोल्टेज आ रहा है। एलडीओ को इनेबल कौन कर रहा है, आपका सीपीयू कर रहा है, और सीपीयू इनेबल जब ही करेगा जब उसको डिस्प्ले मिलेगी। इसलिए आपको ये भी वोल्टेज दिखाई नहीं देंगे। तो हम इसको समझते हैं प्रैक्टिकल करके कि कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं, आप क्या करोगे, डायरेक्ट सीपीयू करोगे। मान लो प्रॉब्लम इस ग्राफिक्स आईसी की हुई और आपने सीपीयू कर दिया, तो कोई बेनिफिट होगा, कोई फायदा मिलेगा आपको, समय अलग वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी आसानी से आप इन सभी वोल्टेज, यानी जो 5 आउटपुट है, 3 ये 2 ये, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो करें प्रैक्टिकल, चेक करें, ठीक है। ये हमारे पास OnePlus 6 है, इसमें हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो इसमें हम चेक करेंगे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे फोनों के अंदर, सारी आईसीओ के अंदर सेम फंक्शन होता है। जैसे आप इसमें वोल्टेज चेक करो वैसे आप सब सारे फोन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपका ये डिस्प्ले कनेक्टर इसका ये दे रखा है, ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये जो आपका डिस्प्ले कनेक्टर है इसमें आपकी ग्राफिक्स वाली, लाइट वाली और 1.8 और 2.8 वोल्टेज जो डिस्प्ले को चाहिए उसकी लाइन कौन सी है, इसके लिए आपको डायग्राम ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम से ही क्लियर होगी। तो यहाँ पे डायग्राम हम बनने ओपन करते हैं, फिर लाइनों को चेक करते हैं। तो हमने इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर दिया है, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये खुल गया। उसके बाद आपको लॉगिन करना है।
ये यहाँ पे इसका ये डिस्प्ले कनेक्टर है। अब ऐसे हमें पता नहीं लगेगा इसमें कि कौन सी ग्राफिक्स की लाइन है कौन सी नहीं है, पता लगेगा ऐसे देखने से? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइनों को कंफर्म करना पड़ेगा कौन सी लाइन है कौन सी लाइन नहीं है। तो ये चीजें आपकी डायग्राम से क्लियर होगी, कंफर्म होगी, इसलिए हम इसका डायग्राम ओपन कर रहे हैं। तो उसमें आपको चेक करके दिखाएंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, यहाँ पे ये फाइलों को लोड करता है जब हम पहली बार इसको ओपन करते हैं। तो ये लिस्ट आ चुकी है। मोबाइल फोन सॉल्यूशन में जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद किस में जाएंगे, वन प्लस में जाएंगे, और ये मॉडल है वन प्लस 6, तो 6 ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन कर सकते हैं, और हमें वोल्टेज चेक करने हैं तो उसके लिए जाना पड़ेगा एलसीडी लाइट में, क्योंकि एलसीडी लाइट में ग्राफिक्स के वोल्टेज और इसके वोल्टेज आपको दिखाएगा। यहाँ पे ये ग्राफिक्स आईसी आपकी लगी हुई है सीपीयू की बगल में, और ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इनेबल जा रहे हैं, तो जो दो इनेबल जा रहे हैं वो जा रहे हैं 35 और 34, यानी 34 और 35 पिन पे जा रहे हैं। तो इधर से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 पिन छोड़ के आपकी 6 और 7। तो यहाँ पे 5 पिन छोड़नी है, और उन दोनों पे आपको इनेबल है ये जो आपको इनेबल देने की जरूरत पड़ेगी। और ये जो आपको ELVSS है, ये ELVSS आपका माइनस वाला वोल्टेज होता है, -4.6। उसके बाद ELVDD ये प्लस वाला वोल्टेज है, +4.4। तो ये प्लस वोल्टेज है ग्राफिक्स का, और ये माइनस वोल्टेज है। और ये आपको AVDD जो दिखा रहा है ये लाइट के लिए वोल्टेज हो गया 7.3 वोल्टेज हो गया। तो ये वोल्टेज चेक करना है आपको। तो ये तीनों वोल्टेज आपको दिखाई देगा, एक ये और दोनों ये, और ये दोनों इनेबल है। पर आपको वो वोल्टेज दिखाई नहीं दिया जो डिस्प्ले को सबसे पहले चाहिए, 1.8 वोल्टेज और 2.8 वोल्टेज। तो हमें देखना है एलसीडी में रखा है क्या, तो एलसीडी में हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इधर तो दिया नहीं है, वो भी वोल्टेज हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ आपको ग्राफिक्स वाली 10 मीटर की लाइन होती है ना, उनके कनेक्शन दे रखे हैं, बाकी कनेक्शन नहीं है। तो बाकी चीजें या तो आप डायग्राम से चेक कर लो, स्कीमेटिक ओपन कर लो, या बिटमैप से भी चेक कर सकते हैं। तो बिटमैप इसका ओपन कर लेते हैं हम। डिस्प्ले कनेक्टर को हम जूम करेंगे। अब पिन पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए आपको शो पैड इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। शो पैड इंफॉर्मेशन, इसको साइड कर देते हैं, दोबारा से जूम करते हैं, तो देख सकते हैं सारी पिनों पे डिटेल दे रखी है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सी पिन है। तो आप यहाँ पे देखोगे LCD 3 वोल्टेज दिखाई दे रहा है आपको। LCD है 3 वोल्टेज हो गया, और ये 1.8 वोल्टेज हो गया। तो ये वो वोल्टेज है जो सबसे पहले डिस्प्ले को जरूरत होती है, जिससे डिस्प्ले का सर्किट ऑन होता है। तो ये दो पिन को छोड़कर आपका 3 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज है। और आपको पता है फोन को चालू कर दोगे तो आपको ये वोल्टेज दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि डिस्प्ले नहीं लगाई होगी आपने। अगर डिस्प्ले नहीं लगाओगे तो आपको ये वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि सीपीयू इसका जो एलडीओ लगा हुआ है आप देखोगे तो इसका वोल्टेज एलडीओ से आ रहा होगा। यहाँ पे हम पीछे देखेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये एलडीओ लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो सीपीयू की बगल में एलडीओ लगा रखा है, ये वाला, यानी कि ये वाला, ये एलडीओ था ना। तो इसको इनेबल कौन करेगा? आपका सीपीयू करेगा। तो सीपीयू इनेबल जब ही करेगा जब इसमें ग्राफिक्स आएंगे, जब डिस्प्ले कनेक्ट होगी। पर डिस्प्ले तो कनेक्ट नहीं है, समझे? तो आपको कंफर्म भी नहीं हो रहा है इसका। तो ये वोल्टेज आपको कैसे चेक करनी है? तो यहाँ पे ये आपका एलडीओ से आ रहा है वोल्टेज, और एलडीओ का हम देखते हैं क्या क्या इनपुट वगैरह है। तो इसका इनेबल भी 3 वोल्टेज आ रहा है, और जो आपका इनपुट है वो क्या है आपका इनपुट किससे आ रहा है आपका? तो बीओबी लाइन आपको पता है क्या होती है? सबको पता है? ठीक है। उसके बाद हमें 1.8 वोल्टेज भी देखना है, वो कहां से आ रहा है? वो एलडीओ से है या पावर से, ये चेक कर लेना है आपको। आपको पावर से भी मिल सकता है और एलडीओ से भी मिल सकता है, ये आपको डायग्राम में देख के कंफर्म कर लेना। ज्यादातर वैसे एलडीओ में दे रखे होते हैं। तो ये 1.8 वोल्टेज आपको इस पर क्लिक करना है। तो वो एक ऊपर जा रही है लाइन, ऊपर देखते हैं कहाँ जा रही है, ये तो पावर आईसी में जाती है। ठीक है, ये पावर आईसी से आ रही है। और इधर कहाँ से आ रही है लाइन? यहाँ पे ये कैपेसिटर लगाए हैं। ठीक है, तो
इसका 1.8 वोल्टेज पावर से है और दूसरा एलडीओ से है। तो हम इसको चेक करते हैं। तो कौन से पिन है आपकी, दो पिन छोड़कर, दो पिन छोड़ के है ना। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि जब भी हम फोन को ऑन करते हैं तो फोन जब सेकंड लोगो पर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फोन के अंदर सीपीयू क्या करता है, फोन के अंदर हर एक सेक्शन को चेक करता है। जब भी हमारा फोन ऑन होगा, जब सेकंड लोगो पर जाएगा तो जो सीपीयू होगा हर एक सेक्शन को क्या करेगा, चेक करेगा। तो जब हर एक सेक्शन को चेक करेगा तो उसके लिए क्या देगा, आपका वोल्टेज देगा, समझ में आया। पर यहाँ पे जो ग्राफिक्स का जो वोल्टेज आएगा 1.8 वोल्टेज और 3 वोल्टेज, ये तो पहले आ जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट लोगो भी आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है और सेकंड भी। बाकी जगह पे आपको सेकंड लोगो आएगा जब आपको वोल्टेज मिलेंगे, पर डिस्प्ले के ये वोल्टेज है आपके फर्स्ट लोगो में ही मिल जाएंगे। तो या तो फोन को आप चालू करो, तो चालू होने के टाइम पे कुछ समय के लिए वोल्टेज आएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, या तो फोन को चालू करके चेक कर लो, या फिर मैंने दो तरीके से आपको बताया, या तो पावर की दबा के आप चालू करते हैं फोन को, या दूसरा मेथड क्या है आपका, चार्जिंग लगा के। जब आप चार्जिंग को कनेक्ट करते हो उसके बाद ही हमारा फोन सारी सप्लाई को जनरेट करता है। आप चार्जिंग लगाते हो तो डिस्प्ले आती है ना, तो डिस्प्ले आएगी तो उसके लिए क्या आएंगे, ग्राफिक्स के वोल्टेज भी आएंगे। तो आपको फोन के अंदर चार्जिंग को कनेक्ट करना है और देखना है कि आपके वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं ये दो पिनों को छोड़कर। तो मल्टीमीटर को हम वोल्टेज मोड पे सेट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हम वोल्टेज मोड पे लगा देते हैं। तो वोल्टेज मोड पे हमने सेट कर दिया है। और फोन के अंदर क्या कनेक्ट करेंगे हम, चार्जिंग। तो आपका मेन पत्ता कनेक्ट होना चाहिए और चार्जर कनेक्ट करते ही आपको दोनों पिनों पे वोल्टेज देखने के लिए मिल जाएंगे और कुछ समय के लिए आएंगे, उसके बाद हो जाएंगे आपके ड्रॉप। तो मैं इसके अंदर चार्जिंग को कनेक्ट करता हूँ, तुरंत आपको चेक करने हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग लगा दी इसके अंदर। अब मैं चेक करता हूँ वोल्टेज को। नहीं मिला, हाँ 3 वोल्टेज मिलेगा आपको तीसरे पे, और ये ड्रॉप हो गया जब तक। अब आपने देखा था जब आया था वोल्टेज और आके चला गया, क्योंकि ये कुछ सेकंड के लिए आता है आपका, उसके बाद क्या हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है। दोबारा चेक करना है आपको, तो इसका चार्जर निकाल के दोबारा से लगाना पड़ेगा। ये वाला जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज और ये तीसरा लाइट का वोल्टेज, ये आपको नहीं मिलेगा ऐसे, चाहे लगाओ या ना लगाओ, फोन चालू कर लो तब भी वोल्टेज नहीं मिलेगा जब तक डिस्प्ले कनेक्ट नहीं होगी। क्योंकि ये वोल्टेज आपको जब ही मिलेगा जब इसका इनेबल जाएगा, और इसका इनेबल आप देख रहे हो कहां से जा रहा है, यहाँ डिस्प्ले कनेक्टर से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे पिन चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 6 और 7 को क्या करना पड़ेगा, आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको वोल्टेज देने। वोल्टेज आपको देने होंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक जंपर। तो आप प्रोसेस भी देख लो कैसे आपको जंपर लगाना है। सबसे पहले इस ब्लेड के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच कर दो, क्योंकि क्या होता है शोल्डर वगैरह जल्दी से अच्छे से पकड़ता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच कर देना है इसको। उसके बाद आपको फ्लक्स डालना है थोड़ा सा, तो इसको लगाना है इसके ऊपर, सोल्डरिंग कर देनी है आपको। शोल्डर कनेक्ट हुआ, अब आपको जंपर वायर लगाना है। इसके अंदर जंपर वायर आपको माइक्रो वाला नहीं यूज करना है, क्योंकि माइक्रो वाला थोड़ा सा पतला रहता है, टूटेगा जल्दी। तो हमने ये जंपर वायर लिया है और इसको शोल्ड कर देना है। हो गया कनेक्ट। अब ये जो दूसरी साइड रहेगी आपकी, इसको लगाना है किसके साथ, हाँ 1 2 3 4 5, यानी छठवीं और 7। तो पहले हम लगा देते हैं किस पे, इस पे लगा देते हैं, छठवीं पे लगा देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। इसके लिए आपको फोन को ऑन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी बैटरी कनेक्ट कर दो या चार्जर लगा दो, क्योंकि बीपीएच बननी चाहिए आपकी, क्योंकि इसका जो इनपुट रहेगा ज्यादातर बीपीएच रहेगा या पावर आईसी से आएगा।
आएगा या नहीं आएगा? और ग्राफिक्स आईसी में जो इनपुट रहता है वीपीएच ही होता है आपका, और बीपीएच आप चाहे बैटरी कनेक्ट कर दो या चार्जर कनेक्ट कर दो बन जाता है। उसका इनेबल इधर से दे देंगे तो आपका वोल्टेज आउट हो जाएगा। जो हो गया कनेक्ट। काउंट कर लो छठवीं है कि नहीं, 1 2 3 4 5 छठवीं। ओके, तो आपको इस तरह से ये ब्लेड को लगा लेना है इसके ऊपर। देखो जंपर समझ में आया आपको? एक तरफ ब्लेड से है और दूसरी तरफ कनेक्टर से। ऐसे क्यों लगाया? क्योंकि हम वोल्टेज डायरेक्ट डीसी मशीन से इस पर कनेक्ट कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना, तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। इसके अंदर बैटरी इसकी चार्ज है, तो बैटरी को हम क्या कर देंगे, इसकी कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 1.8 हम, चलो हम 4 पर सेट कर लेते हैं। 1.8 सेट करना है। एम्पियर 1 कर लो, आधा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये जो आपकी बूट केबल है इसमें तो वोल्टेज निकलेगा नहीं 1.8, क्योंकि 3.6 3.7 से नीचे आउटपुट नहीं करती है। तो इसको हटा के आप मल्टीमीटर की प्रोब या कुछ और लगा सकते हैं। अब हमें ये दोनों प्रोब आपकी लगानी है। जो हमने जंपर मारा है ना उस पर आपको ये प्लस वाली रखनी है और ये माइनस आपको ग्राउंड पर रखनी है। जैसे आप रखोगे आपका वोल्टेज आ जाएगा। देखो चेक करते हैं। कनेक्टर आपको दिख रहा है? तो इस पे हमने जंपर मारा है 1 2 3 4 5 छठवीं पे, इस पे मारा है। तो ये आप लाइन देखोगे AVDD, तो हमने कितना दिया है अभी 1.8 वोल्टेज। अब हमें ये क्लियर नहीं है कि ये आपका ग्राफिक्स वाला इनेबल है या ये लाइट वाला है, नहीं है ना क्लियर? तो उसके लिए हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं ना, आउटपुट किस पे आ रहा है, वो चीज हमें चेक करनी है। तो ये जो बुलेट है आपको जो बैटरी इसकी है कनेक्ट कर लेनी है, जिससे आपका बीपीएच बन जाए, क्योंकि बीपीएच बन के आपका ग्राफिक्स आईसी में पहुंचना चाहिए। तो ये दिखाई दिया, मैंने आपको इसको कनेक्ट कर दिया, इसके बैटरी कनेक्टर को। इसको कनेक्ट करने के बाद अब हम इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ब्लेड पर रख दो, एक ग्राउंड पर, ग्राउंड कहीं कहीं पे यहाँ रख दो, कहीं यहाँ रख दो। तो हमने वोल्टेज इसको दे दिए। अब हम चेक करते हैं आउटपुट आया या नहीं आया। आया? नहीं आया? अब और उसके बाद कौन सी थी? आया? कितना आया? कितना है? यानी कम आ रहा है, तो इस पे हमें 2.8 देने पड़ेंगे, समझ में? क्योंकि इतना तो आएगा नहीं आउटपुट, तो डीसी मशीन के अंदर वोल्टेज बढ़ा देते हैं, 2.8 कर देते हैं। आ गया? ग्राउंड जब से गलत रख रहे थे, तो कितना वोल्टेज आया? तो ये किसका आउटपुट है? लाइट का ग्राफिक्स मिल गया आपको, आउटपुट मिल गया। ऐसे ही आप वोल्टेज को क्या कर सकते हो, चेक। तो इसके इनेबल में कितने वोल्टेज आ रहे थे? 2.8 वोल्टेज मैंने डीसी मशीन में दिया। एक बार मैं इसको 1.8 वोल्टेज करके देखता हूँ आउटपुट निकलता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे डीसी में 1.8 कर दिया। ये मैंने रखी प्रो है क्या? आउटपुट नहीं है ना? आप वोल्टेज देते हैं 2 वोल्टेज, कितना आया? अच्छा बन रहा है, ठीक है। यानी 1.8 से आपका प्रॉपर बन रहा है। हमने इसको 1.8 दिए तो लाइट का आउटपुट हमारा मिल गया। जो हमने जंपर लगाया वो किसका था? लाइट का था। अच्छा बाकी पिनों पे नहीं मिलेगा। आ रहा है क्या? अब नहीं आ रहा ना, तो हमें जंपर क्या करना पड़ेगा? दूसरी लाइन से करना पड़ेगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो दूसरा वोल्टेज चेक करें। तो इसकी बगल वाली पिन पे हमें जंपर लगा देना है, यानी इस पे लग गया। अभी आउटपुट आया क्या? नहीं आया क्योंकि वोल्टेज नहीं दिया। अब 2 वोल्टेज आया क्या? यानी नहीं आया। दूसरे पे चेक करते हैं, आया क्या? तो हो सकता है इस लाइन में कितना वोल्टेज आए?
1.8 जा 2.8 जा सकता है ना, क्योंकि हमने 1.8 दिया है, तो हम इसको कर देते हैं 2.8। आया नहीं आया? तो बैटरी नहीं लगाई मैंने, बैटरी कनेक्ट नहीं हुई, तो मैं वापस 1.8 कर दिया। मैंने बैटरी कनेक्टर नहीं लगाया था, बैटरी कनेक्टर आपको लगा लेना है। तो ये मैंने बैटरी कनेक्टर कनेक्ट कर दिया। अब बनेगा वोल्टेज आपका, डीसी मशीन से 1.8 दे रहे हैं, आ गया 4.5 और 3.9 बनना है, थोड़ा सा कम कोई बात नहीं, वो तो बन जाएगा। तो आपने वोल्टेज देखा कि दोनों लाइनों पे वोल्टेज बन गए। तो इसी तरह से आप ग्राफिक्स का वोल्टेज क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, समझ में? तो आपने देखा कि हमने जो ग्राफिक्स वाले वोल्टेज थे वो किस तरह से चेक किए, आपको समझ में आया? कौन कौन चेक कर पाएगा, हाथ खड़ा करो एक बार। सभी लोग चेक कर पाओगे ऐसे ग्राफिक्स? तो ऐसे आपके पास कोई फोन आता है और आपको डाउट लग रहा है कि इसके ग्राफिक्स वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो आप उसको इनेबल करके भी चेक कर पाओगे। क्लियर?